स्वागत है आपके अपने द मेडिको ट्यूब चैनल पर। आज हम फिर एक डिमांडेड टॉपिक पर बात करेंगे। जी हां, आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है क्योंकि इसी वीडियो में एमबीबीएस और बीएमएस के बीच टक्कर देखने वाले हैं। एक ही बात में सीधे किसी कोर्स पर फैसला लेना सही नहीं रहेगा, इसलिए एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस के बीच की टक्कर में अब कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा, इसका फैसला हम गहराई के साथ पॉइंट मार्किंग के साथ करते हुए करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम काउंसलिंग प्रक्रिया के साथ साथ वैकेंसी और एग्जाम अपडेट्स की जानकारी देते रहते हैं। एमबीबीएस और बीएमएस भारत में सबसे ज्यादा पढ़ाए जाने वाले मेडिकल कोर्स है। एमबीबीएस आपको दवाओं और सर्जरी के बारे में ज्यादा गहराई से जानकारी हासिल करने की अनुमति देता है, जबकि बीएमएस आपको आयुर्वेद की ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करने की अनुमति देता है। नीट 2024 की चर्चा के बीच एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एमबीबीएस और बीएमएस की फीस पर भी है। इसे दो हिस्सों में देखेंगे। पहले एमबीबीएस और फिर बीएमएस। यूं तो सरकारी में दोनों की फीस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्राइवेट में जमीन आसमान का अंतर है। बीएमएस की ओर झुकाव का शायद एक बड़ा कारण फीस का भी हो सकता है। इस बारे में भी आगे बात करेंगे। अगर एमबीबीएस की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी है। वहीं बीएमएस की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो एमबीबीएस और बीएमएस दोनों लगभग 5.5 ईयर के प्रोग्राम हैं, जिसमें से 1 साल की इंटर्नशिप साथ में देखने को मिलती है। कोर्स ड्यूरेशन लगभग सेम होने के कारण दोनों के खाते में एक पॉइंट चला गया। देश के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की फीस मैक्सिमम 1 लाख रुपए सालाना है। नॉर्मली 36,000 से 60,000 रुपए सालाना के बीच में देखने को मिलते हैं। 5-10 हजार रुपए गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल फीस रहती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस का फैसला करना मीडियम फैमिली के लिए भी थोड़ा मुश्किल रहता है। देश में जो सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उनकी फीस भी 14 या 15 लाख रुपए पर ईयर है। कुछ कॉलेज की यही फीस 25 लाख से ऊपर तक बहुत से वेबसाइट्स पर मेंशन की हुई है। मतलब यह हुआ कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट के उस कॉलेज में हुआ जहां की फीस 1 लाख रुपए सालाना है, तो पूरे कोर्स के दौरान उसे अधिकतम 4,50,000 ही फीस के रूप में देना होगा। लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं मिला और गलती से प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ा तो कॉलेज के अकॉर्डिंग यह 55 लाख से 1 या 1.5 करोड़ रुपए में एमबीबीएस पूरा होगा। आगे नीट पीजी के लिए भी अलग से फीस देखने को मिलती है। अब अगर इसे आयुर्वेद यानी बीएमएस के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस नॉर्मली 40 या 50,000 पर ईयर है। आयुर्वेद के प्राइवेट कॉलेज में यही फीस 2 से 4 लाख रुपए सालाना रहती है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में 4.5 साल का कोर्स मैक्सिमम 2,25,000 के आसपास में पूरा होगा और प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिमम 18 लाख में पूरा होगा। हमने दोनों ही केस में हॉस्टल फीस इसमें शामिल नहीं की है। दोनों ही मामलों में 4.5 साल का कोर्स समय से तभी पूरा होता है जब स्टूडेंट मेधावी हों। जी हाँ, अगर थोड़ी भी चूक हुई और लटक गए तो फीस और बढ़ेगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में और 1 साल गुजारना पड़ेगा। दोनों कोर्स में अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज फीस को देखते हुए चले तो एमबीबीएस से कम बीएमएस की फीस रहती है। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस करना चाहता है तो उनको एमबीबीएस से आधी फीस देनी होगी। इस मामले में एक और पॉइंट्स बीएमएस की तरफ चला गया। आपको बता दें कि सामान्य घरों के स्टूडेंट सरकारी कॉलेज में एडमिशन होने के केस में बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं। इसमें फीस एक बड़ी वजह है। अगर हम वैल्यूएबल पोस्ट पर बात करें तो बीएमएस आयुर्वेदिक फिलॉसफी और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। एमबीबीएस मॉडर्न मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। बोलने का मतलब यह है कि दोनों कोर्स अपने फील्ड के राजा है। दोनों कोर्स के बाद नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है। यहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने बीएमएस को भी एमबीबीएस के बराबर वैल्यूएबल डिग्री के रूप में माना है। इसलिए यह पूछना बिल्कुल ही गलत रहेगा कि बीएमएस और एमबीबीएस दोनों कोर्स में कौन सा कोर्स अच्छा है। दोनों ही कोर्स अपनी लाइन में बेस्ड है।
इस बात पर दोनों कोर्स को एक पॉइंट्स मिल रहा है, क्योंकि अब दोनों में बहुत फर्क नहीं रह गया है। सरकार ने भी राह आसान की है। अगर कम पैसे में वही सम्मान पैसा मिल रहा हो तो क्यों प्राइवेट एमबीबीएस के लिए करोड़ों लगाना। अगर हम सैलरी की तुलना करें तो डॉक्टर भारत में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले पेशेवरों में से है। जी हां, उनकी सैलरी कई फैक्टर जैसे कि उनकी विशेषज्ञता, जिस शहर और क्षेत्र में वे काम करते हैं, उनका अनुभव और उसकी स्किल के साथ साथ मरीजों के साथ उनका व्यवहार पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहले एमबीबीएस पर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक एमबीबीएस डॉक्टर की शुरुआती कमाई 25,000 रुपए प्रति माह होती है, जबकि प्राइवेट क्षेत्र में यह 30 से 40,000 रुपए तक हो सकती है। डॉक्टरों का वेतन एक शहर से दूसरे शहर में बहुत अलग अलग होता है। मुंबई में डॉक्टरों का वेतन 25,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए प्रति माह तक है। एक साल की एमबीबीएस इंटर्नशिप के दौरान ट्रेनी डॉक्टर 20,000 से 25,000 रुपए तक कमा सकते हैं। एक अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की एवरेज सैलरी आराम से 52,000 से 53,000 रुपए तक देखने को मिलती है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर 68,000 से 70,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं। बिना किसी अनुभव वाले एमडी डॉक्टर की एवरेज सैलरी 9 लाख रुपए प्रति वर्ष है और अनुभवी डॉक्टर 10 से 30 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाते हैं। एमएस डॉक्टर जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनकी इनकम 1 लाख से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अधिक अनुभव के साथ वे 10 लाख से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कमा सकते हैं। अगर बीएएमएस पर बात करें तो आयुर्वेद के मामले में भारत बाकी देशों को काफी पीछे छोड़ रहा है। जी हां, भारत में बीएएमएस डॉक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है। बीएएमएस डॉक्टर की सैलरी अनुभव और एज के साथ बढ़ती जाती है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7 से 10 साल के बीच के रेलेवेंट अनुभव वाले बीएएमएस डॉक्टरों को उद्योग में नए लोगों की तुलना में अधिक मुआवजा मिलेगा, जबकि 20 साल से अधिक के अनुभव वाले उम्मीदवारों को अधिकतम वेतन पैकेज मिलेगा। डेजिग्नेशंस के अकॉर्डिंग आप बीएएमएस डॉक्टर की सैलरी भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रिवेलेंस ऑफ प्रैक्टिस और डिमांड इन कंटेम्पररी हेल्थ केयर सिस्टम्स को देखते हुए एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी बीएमएस डॉक्टर से अधिक रहती है। इस बात पर एमबीबीएस कोर्स को एक और पॉइंट्स मिल गया। कोर्स लेवल की बात करें तो दोनों कोर्स अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हकीकत में इस गहराई में जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि एमबीबीएस की तुलना में बीएमएस अधिक कठिन है, क्योंकि इनका सिलेबस काफी फैला हुआ है। आपको आधुनिक और आयुर्वेदिक दोनों को पढ़ना होगा। बीएएमएस में आपको संस्कृत सीखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आयुर्वेदिक सामग्री का अधिकांश भाग संस्कृत में है और आधुनिक भाग के लिए हिंदी और अंग्रेजी भी आवश्यक है। देखो, दोनों कोर्स में मेहनत बराबर है और पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन भाषा को देख कर चले तो बीएएमएस थोड़ा कठिन है। कहने का मतलब यहाँ लैंग्वेज का खेल है और इसको देखते हुए एमबीबीएस को फिर 1 पॉइंट्स देना सही रहेगा। अब अगर हम कैरियर ऑप्शन पर बात करें तो एमबीबीएस के बाद नीट पीजी, नीट एसएस जैसे एग्जाम भी देने होते हैं। एमबीबीएस के बाद मेडिकल प्रोफेसर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट या रिसर्चर के साथ साथ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल राइटर जैसे बहुत से कैरियर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। एमबीबीएस के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने पहले से ही एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट जॉब और कोर्सेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। आपको बता दें कि बीएएमएस भी कम नहीं है। बीएएमएस के बाद भी बहुत से करियर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप बीएएमएस करने के बाद रिसर्चर लाइन में भी जा सकते हैं। आप कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आपको फिर बता देते हैं कि बीएमएस के बाद 1 साल की इसमें मेडिटर इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप के बाद जैसे ही आपकी डिग्री आपके पास आ जाती है, आप अपना खुद का क्लिनिक डाल सकते हैं। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब कर सकते हैं। आप एक डाइटिशियन बन सकते हैं। आप एक फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप सरकारी एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप एक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। और अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहे तो आप रिसर्च भी कर सकते हैं।
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में खुद की भी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं तो BAMS के बाद आप LLB करके यह सपना भी पूरा कर सकते हैं। फ्यूचर स्कोप को देखते हुए MBBS और BAMS दोनों को बराबर एक पॉइंट मिलेगा। अब हम दोनों कोर्स में कंपटीशन पर बात करें तो BAMS में इतनी भीड़ नहीं देखने को मिलती है जितनी MBBS में भीड़ है। जी हाँ, धीरे धीरे स्टूडेंट्स की पसंद BAMS बन रही है, लेकिन फिर भी MBBS की तुलना भी इतना कंपटीशन नहीं है। MBBS फिर नीट PG करने के बाद MD डॉक्टर को भी अपने एरिया में पहचान और नाम बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन BAMS में इतना कंपटीशन नहीं है। इस चीज में BAMS डॉक्टर अपने एरिया में अपना नाम और पहचान MBBS डॉक्टर की तुलना में थोड़ा पहले बना लेंगे। इसको देखते हुए BAMS को एक और पॉइंट्स देना ज्यादा सही रहेगा। देखो, ओवरऑल पॉइंट्स दोनों के बराबर है। जी हाँ, MBBS एलोपैथी में अपनी जगह बना रहा है और वही BAMS आयुर्वेद में अपनी जगह बना रहा है। दोनों का काम अलग लेकिन तरीका एक जैसा ही है। डॉक्टर अलग लेकिन मरीज एक ही है। इसलिए हम अब साफ साफ बोल सकते हैं कि दोनों बेस्ट कोर्स में से एक है। अगर फिर भी डाउट बना हुआ है तो पर्सनली हम यही बोलेंगे कि अगर नीट मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको MBBS और BAMS दोनों कॉलेज मिल सकती है तो आप MBBS को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर MBBS नहीं मिल रही हो और आगे कोई ड्रॉप लेने की भी उम्मीद नहीं हो तो उस केस में BAMS को सिलेक्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। MBBS के बाद लोगों का सेकंड ऑप्शन BAMS की तरफ ही रहता है। BAMS की कट ऑफ भी हाई देखने को मिलती है। भारत की पहचान और महान लोग भी आयुर्वेद से जुड़े हुए थे और आने वाले समय में आयुर्वेद का लेवल और डिमांड दोनों ही बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी का संक्षिप्त रूप है। आयुर्वेद सबसे पुरानी प्रणाली है जिसका 5000 वर्षों से अधिक समय से अभ्यास का इतिहास प्रलेखित है, जबकि होम्योपैथी भारत में लगभग 100 वर्षों से प्रचलन में है। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अपनी पुस्तक चरक संहिता में उन्होंने लगभग 340 प्रकार के पौधों और लगभग 200 प्रकार के जानवरों का उल्लेख किया है। आयुर्वेद की मूल अवधारणा मूलतः धन्वंतरी से जुड़ी हुई है, जिन्हें हिंदू चिकित्सा का देवता माना जाता है। धन्वंतरी को एक पौराणिक देवता माना जाता है जो दूध सागर के मंथन के अंत में एक हाथ में अमृत और दूसरे हाथ में आयुर्वेद लेकर पैदा हुए थे। इससे आपको पता चल गया होगा कि आयुर्वेद चिकित्सा भारत से कितना आपस में जुड़ा हुआ है। भारतीय चिकित्सा और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी BAMS अच्छे कोर्स में से एक है। जाते जाते फिर बता रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मेडिकल से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहे।